स्वागत है एक बार फिर से आपका। अब जो नेक्स्ट 4 स्टॉक्स हैं उसमें 7th स्टॉक है विंध्या टेली लिंक्स। ये बिरला ग्रुप की कंपनी है। इसमें खबर ये एक निकल के आ रही है कि विंध्या टेली जो मिंट में छपी हुई है, आप लोग पढ़िएगा उसको, कि ये अपने जो फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है उसको हाइव ऑफ करेंगे और फिर उसमें स्टेक बेचेंगे। तो करीब 1800 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन निकल रहा है और इसके लिए इन्होंने बाकायदा लोगों को हायर भी कर लिया। शायद खबर ये बता रही है कि आर्थर डी लिटिल करके जो एजेंसी है उसको उन्होंने हायर भी कर लिया है। तो इसको रडार पे रखिएगा विंध्या टेली को, ये हाइव ऑफ प्लस स्टेक सेल की खबर। 8वां स्टॉक है बंसल वायर। इसको इन्वेस्टेक नाम की एक रिसर्च फर्म है, उसने बाई कॉल इनिशिएट की, टारगेट 440 का रखा है। इन्होंने लॉजिक ये दिया है कि ये बहुत ही निश प्लेयर है स्टेनलेस स्टील वायर के मार्केट में, बहुत बड़ी इनकी रेंज है। 40% प्लस एबिटा CAGR FY24 से 27 तक इन्होंने एस्टिमेट लगाया है, तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिख रही है, तो इसलिए इन्होंने बाई कॉल रखा है इसमें। 9th स्टॉक है एमक्योर फार्मा। ये भी हाल फिलहाल में लिस्ट हुई थी। जेफरीज की इस पर रिपोर्ट आई है और जेफरीज इसमें बाई कॉल इनिशिएट कर रहे हैं, टारगेट 1600 का दे रहे हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा कि नो एक्सपोजर टू वोलेटाइल US मार्केट एक की डिफरेंशिएटर। लफड़ा नहीं, USFDA रोज़ रोज़ आके जांच करेगा, ये करेगा वो करेगा। ये कुछ एल्केम टाइप की है, ज़्यादा धंधा भारत में है। तो एक तो ये, दूसरा इन्होंने कहा कि इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट की टीम है जो केमिकल को, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ड्राइव कर सकते हैं। तो इसको भी इन्होंने ग्रीन में रखा है, 1600 का टारगेट इन्होंने दिया है। और अंत में जो है HSBC की रिपोर्ट है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, उन्होंने अपनी बाई कॉल को कंटिन्यू किया है और तमाम वो दे रहे हैं। तो जिसमें मुझे लगता है कि HPVP तीनों इन्होंने अपने मेंटेन किए बाई में, लेकिन IOC इस पर रखी है 200 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया 180 से बढ़ा के। तो IOC में टारगेट रेस किया है 180 से बढ़ा के 200 कर दिया है, तो इसको ग्रीन में लेके चल सकते हैं। ओके। FDC अच्छी खबर है भाई कंपनी के लिए। आपने कहा फार्मा पे नजर रखना, अपन ने रख ली। वो कह लें कि अमेरिका का रेगुलेटर आया था घूमने बड्डी, USFDA इंस्पेक्शन हुआ था हिमाचल प्रदेश के बड्डी यूनिट में, कोई आपत्ति नहीं, 0 ऑब्जर्वेशन, 0483 मिला है इनको, बहुत बढ़िया है। 0 इस केस में अच्छा होता है, रिजल्ट जब आता है 0 खराब होता है। प्लांट के लिए 0 ऑब्जर्वेशन मतलब कोई आपत्ति नहीं थी, एकदम क्लीन चिट मिल गई है। बढ़िया खबर है इस कंपनी के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां USFDA की गाज से जूझ रही हैं, तो उस लिहाज से तो काफी अच्छी है। एलिम्बिक फार्मा, इन्होंने एक बीटा मिथासोन वैलिरेट फोम बोल दिया, मैंने गलती से शुरू कर दिया, मैं सोचा नहीं था इसको बोलूंगा। सही बोला आपने, बीटा मिथासोन है। आपको कैसे पता? मेरे ख्याल मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद ये डायबिटीज में यूज होती समथिंग। नहीं, स्किन कंडीशंस, स्किन कंडीशन में, ओके। और भी स्कैल्प की। तो इसकी बेसिकली ट्रीट स्किन कंडीशंस ऑफ द स्कैल्प, उसके लिए USFDA से मंजूरी मिली है फोम को। मतलब शैम्पू टाइप होगा कुछ, हो सकता है डैंड्रफ वगैरह निकालने के लिए हो। हाँ अच्छा वो है, ठीक है। एलिम्बिक फार्मा रखिए रडार पे भाई। एक चीज को दवा चीज ही कहता हूँ, फोम को मंजूरी मिली USFDA से। KEC इंटरनेशनल को ऑर्डर्स मिले हैं, ये जो अपडेट देते हैं बेसिकली अलग अलग वर्टिकल्स के हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और केबल बिजनेस में। कुल मिलाकर 1079 करोड़ के ऑर्डर्स थे। मैंने रख लिया था टीम में क्योंकि मुझे लग रहा था फ्राइडे को पढ़ा के मंडे को तो बढ़िया खुलने वाले हैं, तो इस ऑर्डर की न्यूज पे एडेड एडवांटेज होगा, इंफ्रा सब झूमेंगे, बढ़िया दिन होगा। ऐसा है नहीं, तो अपन जरा खबर पे गिन रखते हैं, ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे। और सुबह देखने के बाद मैंने एक लाल भी ऐड कर दिया, फिर ले आया हूं इथॉस आपके लिए। पहले इथॉस की अपन चर्चा करते थे जब ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद से बढ़िया मूव्स बने थे भाई साहब, दिया भी इसने कमा के। ये देखिए, अपन लगातार वार्न कर रहे हैं आपको, प्रमोटर्स का माल छोड़ना और मीनिंगफुल माल छोड़ना इवेंचुअली इंपैक्ट कर रहा है स्टॉक को। पिछले एक हफ्ते का चार्ट भी उठाइएगा, ये फ्राइडे का है, 5% टूट गया फाइनली ये स्टॉक। मुझे याद है पहली बार जब प्रमोटर ने माल छोड़ा था तो स्टॉक ग्रीन में बंद हुआ था जब अपन ने अपडेट करा था। अब इवेंचुअली देखिए कैसे ठंडा पड़ रहा है। खैर, फ्राइडे को भी प्रमोटर्स ने फिर माल छोड़ा है। फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने कई दिन आपको रोज अपडेट करा है, अलग अलग प्रमोटर एंटिटीज माल छोड़ रही है।
फ्राइडे को साबू वेंचर्स ने 1,48,000 शेयर्स बेचे और साबू वेंचर्स जो प्रमोटर एंटिटी का पार्ट है 3,18,000 शेयर्स ओन करते हैं, आधे निकाल दिए। उससे पहले का मैं ऐसी टटोल रहा था क्योंकि टीम्स में रखता हूं अपने पास। फ्राइडे को मैंने आपको बताया था कि महेन डिस्ट्रीब्यूशन ने 2,61,000 शेयर्स बेचे थे, वो भी एक प्रमोटर एंटिटी थी। उससे पहले थर्सडे की टीम में था कि नहीं था, मुझे याद पड़ता है कि 3-4 बार अपन मेंशन कर चुका। अब देखना पड़ेगा थर्सडे की टीम में था नहीं था। तो इस सब के सब प्रमोटर जो माल छोड़े जा रहे हैं इसको लाल ही रख के चलते हैं आज के लिए। हालांकि फ्राइडे को तगड़ा इंपैक्ट ऑलरेडी आया हुआ है, पर लाल रखिए भाई। 10 हो गए पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक बात बता दूं आपको, खरीदो बेचो का चौतरफा शोर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। इसका असर यह होता है कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की साइंस को भूल जाते हैं। हमारी कोशिश है कि निवेशकों और ट्रेडर्स का स्किल सेट बढ़ाएं ताकि वो बाजार में बेहतर फैसले कर पाएं। इसी कोशिश के तहत 31 अगस्त और 1 सितंबर यानी कि इसी हफ्ते का सैटरडे और संडे 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार हम कर रहे हैं मार्केट गुरुकुल। इसमें बाजार के दिग्गज आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का सही तरीका सिखाएंगे। विजय केडिया, आशीष चतुर्मोता, गुरमीत चड्डा, हेमंत ठुकराल, फिरोज अजीज और पार्थिव शाह जैसे महारथी मार्केट गुरुकुल में आपको देंगे बाजार में सफलता के मंत्र। वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स देख सकते हैं।